सो गाइज आज थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और कहीं ना कहीं मार्केट जितनी डिफिकल्ट है उसमें आज पैसे तो बना लिए मैंने। बट कहीं ना कहीं आज भी लॉस ही था स्टार्टिंग में। लास्ट में अगर ये कॉल साइड का मूव नहीं आता, ये वाला जो मूव आया लास्ट में, तो आज भी आई थिंक हमें लॉस ही होता। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जिस तरह के मार्केट चल रही है वो कहीं ना कहीं जो स्पाइक्स आ रहे हैं और जो प्रीमियम्स में खेल हो रहा है उसकी वजह से बहुत दिक्कतें हो रही हैं। एक लेवल पे मार्केट अटकता है तो 2 घंटे तक वहां अटक जाता है। प्रीमियम्स वहां पे डीके बहुत जल्दी होते हैं। एक्सपायरी थी वैसे भी आज, तो कहीं ना डीके तो होना ही था। लेकिन अगर आप सेकंड हाफ में ट्रेड करने आ रहे हो और जॉब भी कर रहे हो साथ में, तो आपके लिए मार्केट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मूव जब आ रहा है, मूव आ रहा है तो बहुत सडन आ रहा है। मतलब जहां पे आप सोच रहे हो कि मूव आएगा वहां पे मूव नहीं आता। जैसे कि आपको पता होगा कि 2 या 3 बार मैंने, जब मार्केट में क्लोजिंग ऑलमोस्ट आ गई थी हमारे कल के लो के आसपास, तो यहाँ पे ट्रेड मैंने पुट के लिए, लेकिन दोनों बार मार्केट में जो रिवर्सल्स आए हैं, ये आपको यहाँ पे छोटे लग रहे होंगे रिवर्सल्स, लेकिन रिवर्सल इतने थे कि आपके प्रीमियम को 30-40 रुपए ऐसे कम कर दे रहे हैं। क्योंकि इंडिया विक्स अगर आप देखोगे तो इंडिया विक्स भी आपका 20 के आसपास आ गया है। तो डिफिकल्ट मार्केट है। ये जो स्पाइक आया था, ये वाला जो स्पाइक आया था, इस स्पाइक में मैंने मतलब कुछ 77 पे खरीदी थी पुट। इससे पहले 6,000 का लॉस था। 77 की पुट मेरे को 137 पे दिखी। मेरा लॉस कवर हो गया। आई थिंक 250 क्वांटिटी थी मेरी। बट जो बुक हुआ है वो 107 रुपये बुक हुआ है, और कहीं ना कहीं मेरा सिर्फ लॉस कवर हुआ और 700 रुपये का लॉस बचा। मेरा सिर्फ लॉस कवर हो गया, ये बात गनीमत है। उसके बाद अगर ये मूव नहीं आता तो आई थिंक आज भी लॉस होता, बट कहीं ना कहीं बच गए हम। अगर आज लॉस होता तो जैसे कि मैंने कहा था आपको कि शायद मैं 10 दिन और ट्रेड नहीं करता। टेलीग्राम पे मैं आपको सारी अपडेट्स बताता रहता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं आज एक लॉस स्ट्रीक की, हमारी 2 दिन का जो लॉस हो रहा था वो एंड हो गई है। ठीक है। अब बात करते हैं आगे की। देखो आज लेवल्स के हिसाब से तो कोई भी ट्रेड नहीं बना आपका। 50 एमए के हिसाब से भी कोई ट्रेड नहीं बना। अगर आप देखो 50 एमए के रूल्स के हिसाब से कोई ट्रेड नहीं बना। लास्ट में ये कह सकते हैं आप 3-5 पे मुंह आया था, लेकिन 3 बजे के बाद मैं आपको हमेशा मना करता हूँ, 3 बजे के बाद कोई भी स्ट्रेटेजी मत लगाया करो। यहाँ पे आप कह सकते हो, लेकिन यहाँ पे बॉडी टच हुआ है, बॉडी उसके ऊपर नहीं थी। बॉडी ऊपर होती तो ये भी ट्रेड बन सकता था। तो ट्रेड आज करने के लिए था नहीं बैंक निफ्टी में। और जिसने करा होगा, जिसने बाय सेल करा, वो तो ऑलरेडी फिर से वही चीज हुई होगी उसके साथ। लेकिन जिसने प्रॉपरली बैठ के ट्रेड करा है, लाइक कुछ सोच के करा है, जैसे यहाँ पे 50 है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 5 बार, अब देखो 5 बार असिस्ट कर चुका था। जैसे ही मार्केट ने इसका हाई निकाला वैसे ही मैंने ट्रेड ले लिया था। और ये मूवमेंट मिल गया मुझे। 2 रुपए की चीज आई थिंक 8 या 9 रुपए तक गई थी। बट ये हर बार नहीं होगा। ठीक है। तो मार्केट डिफिकल्ट हो रहा है। लास्ट में वॉल्यूम काफी आया है, तो कहीं ना कहीं कल बाइंग मोमेंट पे बंद हुआ है मार्केट। तो लेट्स सी कल क्या होता है। अब बात करते हैं निफ्टी के बारे में एक बार। निफ्टी में कोई लेवल एक्टिवेट हुआ या नहीं हुआ। निफ्टी देखोगे, निफ्टी भी हमारे लेवल्स के बीच में ही घूमता रहा। कोई भी लेवल एक्टिवेट नहीं हुआ है इसमें भी। तो कहीं ना कहीं अब कल निफ्टी की एक्सपायरी है। एक्सपायरी के हिसाब से तो निफ्टी रेंज में ही था, तो ठीक है। बट कहीं ना कहीं कल जो होगा, कल देखने वाली बात होगी कल मार्केट, क्योंकि जिस मोमेंटम पे है मार्केट या जिस लेवल पे है मार्केट, यहाँ से अगर ये मार्केट या तो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। नीचे जाने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हैं। ऊपर जाना सरप्राइज होगा। मतलब ऊपर जाना अनएक्सपेक्टेड नहीं है, बट सरप्राइज होगा। एक बार ग्लोबल मार्केट्स भी देख लेते हैं। ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है। ग्लोबल मार्केट्स 22,325 के आसपास दिखा रहा है। आज भी गैप अप ही दिखा रहा था। गैप अप हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया, प्रीवियस डे के हाई के ऊपर गया, और फिर लगातार फेंक दिया इन्होंने। ये चीजें बहुत कर रहे हैं, ये ऊपर लेके जाते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ होगा, हाई ब्रेक हुआ, लोगों ने एंट्री करी, सस्टेन हो गया, और फिर 3 कैंडल में गेम खत्म। जिन्होंने यहाँ पे सारा स्टॉप लॉस लगाया, यहाँ के स्टॉप लॉस खा गए, यहाँ खा गए, यहाँ खा गए, सब खा गए। अब कौन कहाँ तक बचोगे आप बताओ इस मार्केट में। तो आपको थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा। थोड़ी सी कम क्वांटिटी में ट्रेड करो इस मार्केट में, क्योंकि बहुत दिक्कत हो सकती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कल की। देखो निफ्टी में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत हमें पड़ेगी नहीं। एक बार डेली चार्ट देख लेते हैं। लेवल्स हमारे निकले हुए ऑलरेडी। एडजस्टमेंट अभी मैं करता हूँ। जैसे ही अगर एडजस्टमेंट की जरूरत होगी तो वो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, देखो मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखो नॉर्मली क्या हो रहा था, हर बार 50 एमए के आसपास से मार्केट रिवर्स कर रहा था। ठीक है। यहाँ पे भी रिवर्स कर रहा था। अब यहाँ पे पहली बार हुआ है, और नॉर्मली हर बार क्या हो रहा था, एक कैंडल के बाद इमीडिएटली मार्केट ऊपर जा रहा था। यहाँ पे आप देखोगे तो 3 कैंडल लगी पहले तो मार्केट को 50 एमए के आसपास वापस आने में, प्लस दोबारा 50 एमए के नीचे आ गया। तो अगर इसका लो टूटता है, ये वाला लो जो है हमारा, तो कहीं ना कहीं ये एक, अगर आप लोअर लोज देखोगे तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो सकता है ये। ठीक है। और अगर मार्केट से या तो एन बनेगा, एन पैटर्न होता है, या फिर ये इस तरह से डब्ल्यू बनेगा। तो आज का हाई और आज का लो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बीच में भी घूम सकता है। कल एक्सपायरी है, क्योंकि एक्सपायरी भी बहुत तगड़ा गेम खेलते हैं, तो उससे भी बचना पड़ेगा हमें। तो देखते हैं कल क्या होता है। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, बट लेवल के हिसाब से आई थिंक लेवल हमारे बिल्कुल ठीक निकले हुए हैं। 5 मिनट के चार्ट पे चल के भी एक बार देख लेते हैं, सॉरी 15 मिनट के चार्ट पे। अगर कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत होगी तो हम जरूर करेंगे। मुझे अभी कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं लग रही है। आई थिंक 22,150 के ऊपर हमारा ठीक है। 22,090, 22,040 बाइंग के लिए मैं आज का हाई ले सकता हूँ वैसे तो। लेकिन ऊपर ये देखो, ये जोन पूरा रेसिस्टेंस है। तो जब तक 326 नहीं क्रॉस होगा तब तक हम बाय भी नहीं करने वाले हैं। तो ये लेवल्स रहेंगे हमारे निफ्टी के। ठीक है। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी के भी ऑलमोस्ट सेम ही लेवल रहेंगे। एक बार डेली चार्ट देख लेते हैं इसका। देखो डेली चार्ट में अगेन इसमें भी सेम सिनेरियो है। जैसे मैंने कहा, हर बार क्या हो रहा था, 50 एमए के पास से स्ट्रॉन्ग रिकवरी आ रही थी। अगर आप यहाँ देखो, मार्केट रिट्रेस नहीं कर रहा था। यहाँ पे पहली बार हुआ है कि ऊपर आया है और एक रेड कैंडल बनाई है, इंगल्फिंग कैंडल भी कह सकते हो आप। और ये वाला जोन पूरा एक रेसिस्टेंस जोन था। अगर आप देखो, ये बार बार टूट नहीं रहा था,
ये टूटा, रिट्रेसमेंट हुआ, ये कंटिन्यूशन हो सकता है। तो कल काफी इंपॉर्टेंट दिन है मुझे ऐसा लगता है मार्केट को लेके। जिस तरह भी मार्केट मूव जाता है, जैसे इसमें भी अगेन अगर आज कल टूटता है तो मार्केट कंटिन्यूशन हो सकता है, बट ये वाला जो जोन है, ये वाला जोन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टूटेगा तो ये आएगा 46,000। तो अगर ये टूटा तो हो सकता है कल बड़ा फॉल देखने को मिल जाए। निफ्टी की एक्सपायरी है तो थोड़ी सी उम्मीद कम है, प्लस बैंक निफ्टी का पहला दिन होगा एक्सपायरी का, तो थोड़ी सी उम्मीद कम है, हो सकता है परसों हो जाए। बट ये हमारा एक व्यू है। लेवल की बात करें तो कल जो हमने मार्क करे थे वही काम आ जाएंगे। एक बार मैं देख लेता हूँ। एक ये जोन बन सकता है वैसे तो, बट हम यही लेवल अपने रखेंगे इंटैक्ट। जैसे कि हमने बताया हम थोड़ा सेफ चलेंगे। इसके बीच में 50 पे कोई स्ट्रेटजी मिलती है तो वो आप लगा सकते हो। बट कहीं ना कहीं मार्केट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, मैं फिर बोल रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना। आज भी लगातार तीसरे दिन लॉस हो सकता था हमें, बट कहीं ना कहीं बच गए। तो हमेशा नहीं बचेंगे, पर आज भी इसमें से भी 2-3 हज़ार तो ब्रोकरेज चली जाएगी, तो कुछ फ़ायदा ज़्यादा होगा नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना। ठीक है, बाकी मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।